हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के मिरर फार्मूला स्टडी किया था, साइन कन्वेंशन और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। आज आगे उसके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं ऑन मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है कि ए डेंटिस्ट मिरर has magnification has radius of curvature of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह हमें गिवन है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। हाउ फार द मिरर मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द dental cavity to get virtual and erect image of the cavity magnified 5 times। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया गया है कि एक डेंटिस्ट मिरर है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग डेंटिस्ट मिरर बोलते हैं और उसके पीछे रीज़न है क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है और इससे क्या होगा, डेंटिस्ट को आसानी हो जाएगी टूथ को एग्जामिन करने में। वो आसानी से उसको क्लियरली देख पाएगा क्योंकि टूथ या का साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड इमेज जो है उसमें आसानी से आप उसको जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट को वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि एक डेंटिस्ट मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है कि R इज़ 20 सेंटीमीटर और अगर हमें रेडियस गिवन है तो हम लोग फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, F=R/2। तो दैट इज़ 20/2, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि हमें फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा उसने पूछा है कि हाउ फार द मिरर मस्ट बी प्लेस्ड, हम कितने दूर पे मिरर को रखें। तो मिरर को कहाँ से रखेंगे, टूथ से कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे और इमेज कैसी बनानी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये चीज़ हमें क्लियर बता देता है या इससे हमें समझ आ जाता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ये जो टूथ होगा वो मिरर से कहाँ पे रखा होगा। तो आंसर इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तभी हमारी इमेज जो बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो यहाँ कहीं पे भी टूथ होगा, एक एग्जांपल है कि हाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ कहीं रखा होगा और इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, पीछे साइड बन रही होगी, मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए फोकल लेंथ हमें पता चल गया कि ये हमारा -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज टेकन विद नेगेटिव साइन। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन दिया है 5। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो वर्चुअल इमेज के लिए मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन को कैसे लेंगे, प्लस साइन के साथ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है HI/HO।
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव हैं, तो m का जो साइन आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो m आपको दिया गया है +5, आपको फाइंड करना है u कि टूथ से मिरर को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इसका मतलब हमें ये फाइंड करना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास अगर m दिया गया है तो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है -v/u। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो देखिए ये सॉल्व कर सकते हैं -v/u, तो v इक्वल टू आ जाएगा -5u। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये मिल गई, दूसरा हमारे पास फोकल लेंथ है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ हमारे पास नोन है, तो हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बाय मिरर फार्मूला जानते हैं 1/v + 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/-5u + 1/u इक्वल टू 1/-10। अब देखिए क्या हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर मूव करा सकते हैं। तो आ जाएगा -1/5u + 1/u इक्वल टू -1/10। अब हम इसका आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5u, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 + 5 इक्वल टू -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको -1 + 5 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4/5u विच इज़ इक्वल टू -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5u विल बी इक्वल टू 4 × 10। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 10 -/5, तो आ जाएगा 2। तो u इक्वल टू आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है -8। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस के अंदर रखा हुआ है। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, 5 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इसके अलावा अगर हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना होता तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देते और v फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। अगर हम पूछा जाता तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन अगर हमें गिवन है और कोई एक वैल्यू गिवन है तो हम सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके आगे। अगला क्वेश्चन है कि ए मिरर फॉर्म्स twice magnified real image of an object of size 2 centimeter if object is placed at a distance of 30 centimeter from the mirror, find। पहला हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। सेकंड क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। थर्ड क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ इमेज
एंड फोर्थ क्वेश्चन इज साइज ऑफ इमेज। तो ये सभी चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है कि एक मिरर है जो क्या कर रहा है, ट्वाइस मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है। तो अगर मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज हमारी केवल और केवल कॉनकेव मिरर में फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ से पहला आंसर तो मिल जाता है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मिरर यूज, तो आंसर इट इज़ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। दूसरा, इसमें हमें मैग्नीफिकेशन दिया है m=2 और क्योंकि हमारी इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो मैग्नीफिकेशन हम कैसा लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन से आता है कि m की वैल्यू कितनी होगी, -2 हो जाएगी। इसके अलावा साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये हमारा प्लस साइन के साथ लिया जाता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है u 30 सेंटीमीटर, हमने माइनस लगा दिया बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब हमें फाइंड करना है v, फोकल लेंथ एंड साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज hi फाइंड करना है, v फाइंड करना है और फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m= होता है -v/u। तो देखिए हमारे पास m दिया गया है और u गिवन है, तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, v को फाइंड कर लेंगे। m की वैल्यू -2 है तो -v/u कितना आ जाएगा, u गिवन है -30। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो आ जाएगा -2 × 30। तो v कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास v और u दोनों आ गए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। वन अपॉन v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कराएंगे, v की वैल्यू -60 + 1/-30 इक्वल टू 1/f। इसको हम माइनस को ऊपर मूव करा दें तो आ जाएगा -1/60 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1 -2 इक्वल टू 1/f। तो देखिए -3/60 विल बी इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, f की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -60/3। सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। दूसरा हमें निकालना था साइज़ ऑफ इमेज। तो साइज़ ऑफ इमेज का मतलब है हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हमने एक और फार्मूला पढ़ा है, m= क्या होता है, hi/ho। मैग्नीफिकेशन हमें कितना गिवन है, तो आंसर है मैग्नीफिकेशन है -2 और ho दिया है 2, तो आ जाएगा -2 = hi/ho। ho की वैल्यू हमें दी गई है 2, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -2 × 2। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और उस केस में हमारा साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो ये हमारे सभी आंसर हो गए। फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज v, ये सेकंड आंसर हो गया हमारा। फोकल लेंथ ये हमारा थर्ड आंसर हो गया और साइज़ ऑफ इमेज ये फोर्थ आंसर हो गया। तो ये हमारी सभी चीज़ें हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो फार्मूला हमारे पास है वो मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला है। इनके बेस पर भी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। डायग्राम भी चाहते तो हम उससे भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा आ रही है तो बड़ी इमेज रियल के केस में कहाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम f और c के बीच में रखते हैं। तो f और c के बीच में रखेंगे तो u जो होगा फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ हमें मिल रहा है। u = -30 है, या सॉरी 30 है, माइनस तो केवल रियल इमेज सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है ये बताता है। फोकल लेंथ 20 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, f और c के बीच में। और इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड c, तो क्योंकि फोकल लेंथ 20 है तो c की वैल्यू कितनी होगी 40, तो v कितना आ रहा है 60। तो हमारा केस एकदम
सही है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।